सो हेलो एवरीवन। सो गाइज अब हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, सो सर इसमें क्या नया है? देखिए बच्चा लोग, मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख के रखा है। जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेंगे उसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में सर वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या, इस क्वेश्चन के अंदर वर्क सर्टिफाइड छुपा हुआ है। बात समझ में आ गया क्या? तो मैंने यहाँ पे हिंट लिख के रख दिया है, ताकि आप बच्चे लोग जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा सर इसके अंदर क्या है, तो आपको हिंट पता चल जाएगा कि सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वर्क सर्टिफाइड छुपा हुआ है। ये बात सबको समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट केप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 जून 2022। ओके, तो देखिए इन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ चल रहे हैं, जिसमें से हर एक कॉन्ट्रैक्ट इनका जो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। और ये कभी ये दिख रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है सर, 30 जून है। ईयर मतलब बोलते हैं ना क्लोजिंग, इस दिन ये क्लोज करते हैं, 30 जून 2022 को क्लोज कर रहे हैं। द फॉलोइंग वेयर सोन एज द विंग द एक्सपेंडिचर इन अ कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। ओके, ये जो डिटेल हमें नीचे की तरफ दी हुई है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। ओके, तो चलिए बच्चा लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला देखिए मटेरियल परचेस लिखा है, दिख रहा है बच्चे? याद रखना, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, क्या दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड, तो याद रखना उसको सबसे पहले आपको मटेरियल परचेस में लाना पड़ेगा। ये याद रखना। सर मटेरियल परचेस लिखा मतलब बराबर है, अगर सर मटेरियल कंज्यूम लिखा रहेगा तो नहीं लेना उसको। उसके अंदर क्या करना बच्चा लोग, उसके अंदर जो भी चीज, मतलब इतना मटेरियल आपने कंज्यूम लिखा वो नहीं, जितना मटेरियल आपके साइड पे आया है ना, वो सारे के सारे मटेरियल आपके डेबिट साइड में होने चाहिए। जितना आपने कंज्यूम किया उतना नहीं। बात समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। बच्चों से गलती होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कंज्यूम दे देता है और बच्चा वही अमाउंट लिख देता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपको क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम नहीं लेना रहता, मटेरियल परचेस लेना रहता है। तो देखिए सबसे पहला मटेरियल परचेस बराबर दिखा है, हाँ सर ये डेबिट साइड में लिख देंगे। चलो वेरी गुड, आप लोगों को भी आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। ओके, प्रैक्टिस हो गई है। मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, हाँ बच्चे ये भी गलती करते हैं सर, कभी कभी इसको क्रेडिट में डाल देते हैं, बोलते हैं मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर। ओके, स्टोर में से इश्यू किया, कहाँ पे इश्यू होगा, जहां पे साइट चल रहा है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आया ना तो डेबिट होगा। बच्चे इसे भी क्रेडिट कर देते हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा सर, डेबिट में। ये बात सबको समझा? ए प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट। ओके भैया, हम ये कॉन्ट्रैक्ट का कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जानकारी बताओ ना, अनदर कॉन्ट्रैक्ट का क्यों बता रहे हो हमको, इसका जरूरत ही नहीं है। देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया ये लाइन, कट करो इसको, हटाओ यहाँ से भैया, ये नहीं चाहिए आप उनको। समझ में आया? अब आगे बोला एडिशनल प्लांट दिया, थोड़ा ध्यान देना। प्लांट दिया मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ एडिशनल प्लांट आया रहेगा अपने साइड पे, बट देखेंगे कि अगर ये प्लांट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है, क्या इसका क्लोजिंग बैलेंस कहीं दिया हुआ है? अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा तो ले लेंगे, अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो इस प्लांट को भी नहीं लेंगे, खाली डेप्रिसिएशन लेंगे। ये बात सबको समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला, ये बात सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? देखिए मैंने क्या बोला, अगर प्लांट का ओपनिंग दिया है, जैसे ये दिया है, तो इसका क्लोजिंग देखेंगे, अगर दिया रहेगा तो ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। अगर क्लोजिंग नहीं दिया है तो भैया डेबिट में लिख के क्या फायदा, हम लोग क्या लिखते फिर, सिर्फ डेप्रिसिएशन, तो डायरेक्ट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए अभी इसको हम लोग हिंट करके रखे साइड में। वेजेस सर डेबिट, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर डेबिट, प्रोपोर्शनल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस सर डेबिट। ये तो सबको समझ में आ गया सर। अब आगे बोला द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस ऑन 1 फरवरी 2022। कॉन्ट्रैक्ट कभी स्टार्ट हुआ है, 1 फरवरी। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था सर, 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। समझ में आया क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये याद रखना। आगे बोला द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी was rupees 2,41,600, the work being certified on 30th जून 2022। मतलब कि आर्किटेक्चर आता है 30 जून को और वो सर्टिफाइड करके देता है। ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी हुआ था सर, 1 फरवरी। क्या 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? नहीं रे बच्चा, नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आगे तक जाएगा, मगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है कॉन्ट्रैक्टर की, वो 30 जून को क्लोज करता है, हर 30 जून को। मगर क्या हुआ है, इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको 4 महीना अभी तो चल रहा है। ओके, उसने कभी लिया था, देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना हुए थे। ओके, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो, उसके आगे भी चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना। ओके, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चे लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, वो 30 जून को अपना बुक्स क्लोज करता है। आगे बोला द मटेरियल ऑन साइट, मटेरियल ऑन साइट मतलब क्या,
जिस दिन ये बुक क्लोज कर रहा था 30 जून को, उस दिन उसके पास कितने का मटेरियल पड़ा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट साइड में, मटेरियल ऑन साइड मतलब मटेरियल एट साइड हमने देखा था, ये क्रेडिट साइड में इतने का मटेरियल पड़ा हुआ है क्लोजिंग में। ओके, बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वॉज ऑल्सो कैप्ट इन विच डेप्रिसिएशन दे दिया है वॉज डेल्ड विद द मंथली, द अमाउंट डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंट इज, ध्यान से देखना, इतना रुपया ये डेबिट में चला जाएगा, क्या बोल के सर ये डेप्रिसिएशन, जब ये डेप्रिसिएशन है तो भैया हमको तेरी भी जरूरत नहीं है, चल भाई तू भी चल, एडिशनल प्लांट को भी हटाओ यहाँ से, ये एडिशनल प्लांट को भी हटाओ, हमको डेप्रिसिएशन दे दिया, हम डेप्रिसिएशन डायरेक्ट लिख देंगे। बात समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, हमको बोला प्रिपेयर करके दीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ, ओके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ, वर्क सर्टिफाइड भी दिखाई नहीं दिया, किसमें, इसमें वर्क सर्टिफाइड कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, तो वर्क सर्टिफाइड अपन को निकालना है। तो चलिए पहले जितना होता है उतना लिखते हैं। हमने बना दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चा लोग, क्या बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट बना दिया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहला क्या है बच्चा, सर मटेरियल परचेस, चलिए लिखिए सबसे पहले टू मटेरियल, सर 1,16,126। नेक्स्ट सर उसके बाद टू मटेरियल इश्यूड फ्रॉम सोर्स, सर 19,570। उसके बाद टू वेजेस, सर वेजेस है सर 1,47,268। सर उसके बाद है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर 4,052। उसके बाद टू प्रोपोर्शनेट, पूरा लिख देना बच्चा लोग आप लोग, 17,440। ये बात सबको समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ तो डेबिट वाली सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन पहले पढ़ के दिखाता हूँ। और उसके पहले देखिए ये जो क्रेडिट में है ना बच्चा लोग, मटेरियल ऑन साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय WIP। ओके, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, मटेरियल एट साइड है ना, कितना है मटेरियल एट साइड, कितना है बच्चा लोग, देखिए 19,716, तो लिख देंगे यहाँ पे बाय मटेरियल एट साइड 19,716 रुपया। एक डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री डेबिट में लिखे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सर 2,260। बस इतनी सारी चीज़ हो गई, बस एक चीज़ बाकी है, ये वाली लाइन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आता नहीं है, तो देखिए क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे आर्किटेक्चर ने जो सर्टिफाई किया है वो बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वॉज 2,41,600, द बिंग वर्क बिंग सर्टिफाइड ऑन जून 30 जून 2022। चलिए देखिए, मैं मान के चलता हूँ बच्चा लोग, ध्यान से देखना है, ये पूरा जो काम है ये 100% है, कितना है यहाँ से यहाँ तक का 100%, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 100% है। बोल रहा है ध्यान से सुनना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम है ये है 20%, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये पैसा हमें रोक के रखा गया है, ये पैसा हमें दिया नहीं गया है। किसको नहीं दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया है। किसने नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने, ये रिटेन कर बोल रहा है कि हमने आफ्टर डिडक्शन 20% डिडक्ट करने के बाद जो आपको अमाउंट दिया है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को जो अमाउंट दिया गया वो है 2,41,600। मतलब ये 20% यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट नहीं दिया गया है, बस इतना ही अमाउंट पैसा दिया गया है, जो कि कितना है सर 2,41,600 है। ये जो है इसको हम बोलते हैं कैश रिसीव्ड। तो ये कितना परसेंट है सर, ये 80% दिया गया है। अब मुझे बताना, ओके याद रहेगा, 30 तारीख को जब वो आया, कौन, आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर ने पूरे काम को सर्टिफाई किया, बट बोल रहा है कि ओके आर्किटेक्चर ने पूरे काम को सर्टिफाई किया रहेगा, और बोल रहा है कि जो पैसा दिया गया 2,41,600, ये क्या दिया गया है, 20% रिटेंशन मनी के बाद दिया गया, मतलब क्या 20% रिडक्शन मनी को डिडक्ट करके दिया गया है। तो 20% रिडक्शन मनी का पैसा नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना पैसा दिया है जो 80%। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो होगा इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ वर्क सर्टिफाइड 100%, उसी का 80% पैसा दिया गया है, 20% रोक के रखता है।
ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में, जब पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। जब हम लोग ओके कैश रिसीव्ड प्लस रिटेंशन मनी को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वर्क सर्टिफाइड आता है। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा बच्चा लोग यहाँ पे, सर वर्क सर्टिफाइड रहेगा हमारा 100%। कितना परसेंट? 100%। अब मुझे बताना अगर 80% का इतना रुपया है तो 100% का कितना, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर 2,41,600 जो है ये 80% को डिनोट कर रहा है जो कि कैश रिसीव्ड है। ओके तो वर्क सर्टिफाइड तो 100% होगा, तो 100% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चलिए सर 2,41,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। सर ये आ रहा है 3,02,000। कितना आ रहा है सर? 3,02,000। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चा लोग वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3,02,000। बस इस क्वेश्चन में यही नया था जो छुपा हुआ था, बस आपको पहचानने आना चाहिए। ओके क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा लोग, बोला है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिटेंशन मनी को डिडक्ट करने के बाद आपको इतना अमाउंट दिया गया है। जो अमाउंट आपको दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को तो वो 80% रहेगा क्योंकि 20% रिटेन करके रखा है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होता है? 100%। अगर 80% 2,41,600 है ओके तो 100% कितना, तो 100% होगा 3,02,000। बस 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 इतना ही आपको याद रखना। तो चलिए सर यहाँ पे लिख देंगे 3,02,000। इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, ये याद रहेगा सबको, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, ये याद रहेगा। चलिए अब टोटल करते फटाफट, चलिए टोटल कीजिए फटाफट बच्चा लोग। ओके टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सर ये टोटल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 19,000। यहाँ पे देखिए 3,02,000 प्लस 19,716। सर ये आ रहा है 3,21,700 एंड ओके 16। तो चलिए लिखिए यहाँ पे सर 3,21,716। यहाँ पे भी 3,21,716। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा सर बैलेंसिंग फिगर में सर 2 नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। मुझे बताना नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन कितना होगा सर बैलेंसिंग फिगर। चलिए फटाफट बैलेंसिंग फिगर निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। सर हम लोग देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, माइनस करिए फटाफट कीजिए। चलिए आप लोग भी कीजिए, मे बी 116,126 माइनस 19,570 माइनस 1,47,268 माइनस 504052 माइनस 17,440 माइनस 2,260 बचा करते हो तो ये 15,000 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 15,000। ये 15,000 आएगा। कितना आएगा बच्चा लोग? 15,000। अब ये 15,000 को इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे सर? बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना सर? 15,000। सर इस 15,000 के दो पार्ट ना, सर इस 15,000 के दो पार्ट करेंगे। एक पार्ट को क्या बोलेंगे सर? एक पार्ट को बोलेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल एंड दूसरे वाले को टू रिजर्व्स। चलिए अब ये रिजर्वेशन के लिए पहले चेक करेंगे कि परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। चलिए परसेंटेज ऑफ वर्क डन, वर्क कंप्लीशन तो ये होगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय, देखिए वर्क कंप्लीशन बोले या फिर वर्क डन बोलो तो ये वर्क कंप्लीशन है, ये वर्क सर्टिफाइड नहीं, थोड़ा ध्यान देना। ये वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन 200। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 3,02,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का बच्चा लोग देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है आपका 6 लाख रुपए का। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए का दिख रहा है सबको। चलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए का है इंटू 100। ओके ये याद रहेगा सबको। सर ये काम जो हुआ है ये आपका हुआ रहेगा 50.33%। तो 50.33% मतलब थर्ड वाली कैटेगरी में। तो जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा ओके 15,000 जो है इसके दो हिस्सेदारी होगी। एक जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल और बच्चा एक जाएगा रिजर्व्स। कॉस्टिंग पीएनएल में कितना जाएगा सर? 50% से ज़्यादा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है सर? 15,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है? ओके कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो मुझे बताना कैश रिसीव्ड कितना आएगा। क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड दिया है सर? हाँ सर कोई कैश रिसीव्ड भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ओके इसको मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे साइड में लेके ऊपर। ओके यहाँ पे रखता हूँ, बीच में रखता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। ओके अब दिख रहा है सबको? हाँ सर चलिए 2/3 इंटू 15,000 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है बच्चा लोग देखिए
2,41,600 था, राइट है ना, उतना ही है ना क्वेश्चन में, देखिए 2,41,600, यस। डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड 3,02,000, तो बताइए कितना आएगा, चलिए 2,41,600 डिवाइड बाय 3,02,000 इंटू 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, सर ये आ रहा 8,000। 8,000 आपका आएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, तो बच्चा 7,000 कहाँ पे आएगा बच्चा लोग, ओके रिजर्व्स में। तो 8,000 आपका यहाँ पे आएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, और बाकी का 7,000 आपका यहाँ पे आएगा। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके स्टडी मटेरियल का? बच्चा ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली ये आपको हिंट देना था, ये आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, बस खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी हमने कंप्लीट कर